नमस्कार। चलिए आज हम प्रकृति की एक सबसे कह सकते हैं बुनियादी लेकिन बिल्कुल जादुई प्रक्रिया को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है ना जो हमारे चारों ओर हर पल हर सेकंड चलती रहती है, पर हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। और ये सब कुछ ना बस इसी एक सवाल से शुरू होता है। भला पराग का ये नन्हा सा जो आंखों से दिखता भी नहीं है कण उस सेब या आम से कैसे जुड़ा हो सकता है जो हम रोज खाते हैं? है ना सोचने वाली बात। चलिए इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस छोटे से कण का मकसद क्या है। मतलब प्रकृति के इतने बड़े खेल में इसका रोल क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है? ये प्रोसेस है परागन, या जिसे हम पॉलिनेशन भी कहते हैं। ये असल में पौधों के लिए अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का तरीका है। सोचिए, जब एक पराग कण हवा में उड़कर या किसी कीट के जरिए एक फूल से दूसरे तक पहुंचता है ना, तो बस वहीं से फल और बीज बनने की कहानी शुरू हो जाती है। और यही फल और बीज तो हमारे खाने का सबसे बड़ा जरिया है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं। ये जो सोर्स है ना, यही हमें गाइड करेगा और इस कुदरती जादू को बिल्कुल करीब से दिखाएगा। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये क्यों जरूरी है। तो अब सवाल आता है कैसे? चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और उस कोड को अनलॉक करते हैं जो इस नन्हे से पराग कण के अंदर छिपा हुआ है। देखिए, इस प्रोसेस को कहते हैं पराग अंकुरण या पोलन जर्मिनेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा सिंपल। इसका मतलब बस इतना है कि जब पराग कण सही जगह यानी फूल के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, तो वो एक मिशन पर निकल पड़ता है। वो एक छोटी सी सुरंग, एक ट्यूब जैसी चीज बनाना शुरू कर देता है, ताकि जेनेटिक मटेरियल को उसके असली टारगेट तक पहुंचा सके। और इस पूरी कहानी में ना कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले है हमारा हीरो परागकण, जिसके पास सारा जरूरी जेनेटिक सामान है। फिर है स्टिग्मा, जो लैंडिंग पैड की तरह काम करता है। पराग नलिका वो रास्ता है जो ये हीरो बनाता है। और नर युग्मक वो जरूरी पैगाम है जो पहुंचाना है। और आखिर में होता है फर्टिलाइजेशन, वो मैजिकल मोमेंट जब मिशन पूरा होता है और एक नई जिंदगी मतलब बीज और फल बनना शुरू हो जाता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब ये सब असल में कैसे होता है, ये देखने के लिए चलिए सीधे लैब में चलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए क्या क्या? देखिए, कुछ ताज़े फूल, कुछ बहुत ही कॉमन केमिकल्स जैसे सुक्रोज मतलब चीनी का घोल और बोरॉन, और साथ में माइक्रोस्कोप जैसे कुछ बेसिक लैब इक्विपमेंट। मतलब कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रोसेस तो और भी सीधा है। सबसे पहले चीनी और बोरॉन का एक घोल तैयार किया जाता है। फिर उसकी एक बूंद स्लाइड पर डाली जाती है। इसके बाद फूल से परागकणों को धीरे से निकालकर उस घोल में डाल दिया जाता है। उसे कवर करके बस थोड़ा इंतजार करना होता है। और अब आता है वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था। थोड़ी देर बाद जब माइक्रोस्कोप से झांका जाता है, तो क्या दिखता है? यहाँ देखिए, ये कमाल का है। बाईं तरफ जो तस्वीर है उसमें परागकण बस छोटे छोटे बेजान गोलों जैसे दिख रहे हैं, है ना? लेकिन अब दाईं ओर की तस्वीर देखिए। अरे वाह, वही परागकण अब जिंदा हो चुके हैं और उनमें से ये देखिए छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही हैं। ये बदलाव सच में देखने लायक है। और जब जूम करके देखा गया तो पता चला कि परागकण की जो बाहरी सख्त परत होती है ना, जिसे एक्जीन कहते हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं। और जो अंदर की नरम परत है इंटाइन, वो इन्हीं में से किसी एक छेद से बाहर निकलकर वो जरूरी पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब बनाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एक बेजान से दिखने वाले कण से जिंदगी की एक नई शुरुआत तक, ये सब सिर्फ 2 से 3 घंटे में हो जाता है। सच में प्रकृति की रफ्तार कमाल की है। तो जो हमने देखा वो तो वाकई शानदार था, लेकिन अब असली सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? उस घोल में आखिर ऐसा क्या था जिसने इस पूरे प्रोसेस को किक स्टार्ट कर दिया? और इसका जवाब है सुक्रोज। जी हाँ, वही मामूली चीनी। घोल में मौजूद सुक्रोज ने उस परागकण के लिए एक एनर्जी ड्रिंक का काम किया। उसी ने उसे वो ताकत दी, वो न्यूट्रिशन दिया, जिससे वो पानी सोखकर अपनी पोलन ट्यूब को बढ़ा सका। ये कुदरत का एक तरह से स्टार्ट बटन है, जिंदगी शुरू करने वाला फ्यूल।
और यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मेन निचोड़ है। ये साफ साफ दिखाता है कि परागकणों को आर्टिफिशियली भी जर्मिनेट करने के लिए सुक्रोज और बोरोन कितने ज़रूरी हैं। ये हमें बताता है कि कैसे कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ें मिलकर एक बेहद कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी प्रोसेस को मुमकिन बनाती हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर चीनी जैसा एक साधारण सा घोल एक नन्हे से कण के अंदर छिपी जिंदगी की ताकत को जगा सकता है, तो जरा सोचिए हमारे चारों तरफ, हमारी नज़रों के ठीक सामने ऐसे और कितने गहरे रहस्य छिपे होंगे